दोस्तों देखिए ना, पूरा बजट खत्म भी नहीं हुआ और उससे पहले ही तमाम जो साथी हैं बीजेपी के, उन्होंने आंखें तरेड़नी शुरू कर दी। यानी बजट सत्र में बजट के दौरान ही एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से काम गई है। क्योंकि इस बजट के फौरन बाद डिप्टी स्पीकर का पद और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठने लगा है, जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सहयोगियों ने बना दिए हैं, क्या वाकई डिप्टी स्पीकर का पद जीत पाएगी बीजेपी? क्या वाकई फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएगा एनडीए? यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज की एक बहुत धमाकेदार खबर बताने जा रहा हूं जो बीच बजट के बीच हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। सभी को पता है बजट पेश किया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। ये लाभ मिला, पक्ष वाले बताएंगे कि नहीं नहीं शानदार है, विपक्ष वाले बताएंगे नहीं बेकार है, ये तमाम चीजें। लेकिन आज खबर है स्थिरता पर कि क्या वाकई ये सरकार स्थिर रहने वाली है, क्योंकि इसके फौरन बाद ही डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस की जीत, जी हां, कांग्रेस समाजवादी पार्टी विपक्ष की जीत 100% मानी जा रही है। मैं एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। खबर ये छापी गई है ट्रिब्यूनल की तरफ से। कांग्रेस ने विपक्ष के लिए मांगा डिप्टी स्पीकर का पद। कौन है डिप्टी स्पीकर, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। पहले नाम का सुझाव नहीं हो पा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर लग गया कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ही होंगे। वो आगे आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कांग्रेस ने विपक्ष के लिए मांगा डिप्टी स्पीकर का पद। यही नहीं, एनबीटी ने भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर पर पीछे हटने के मूड में नहीं है विपक्ष। कांग्रेस को मिला सपा डीएमके का साथ, यानी समाजवादी पार्टी, डीएमके, तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो साथ आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ये मांग सर्वदलीय बैठक से लेकर संसद के अंदर तक उठाई गई, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, इन लोगों ने जब विपक्ष ने उठाई कि उठनी चाहिए, अभी हमारे को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद, पारंपरिक तौर पर रहा ही विपक्ष के पास है। जब बीजेपी रहती थी तब भी विपक्ष के पास रहता था, यानी बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के पास रहता था। ये रही है रवायत। लेकिन रवायत को खूंटी पर टांगने वाली ही सरकार रही है पिछले 10 साल से। लेकिन इस बार ये होने नहीं जा रहा है। हो क्या रहा है, इसी को लेकर नई एक जंग शुरू हुई। स्पीकर पद को लेकर कोई वोटिंग नहीं कराई गई, सबने देखा था, कोई वोटिंग नहीं, ध्वनि मत से। और वहां बैठे हुए जो भर्तृहरि महताब हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा ना ना, ये तो भैया सब कह रहे हैं ओम बिरला बनना चाहिए, ओम बिरला कोई बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने मोहर लगा दी। लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पर यह होने नहीं जा रहा है। कोई ध्वनि मत से नहीं होगा चुनाव। किससे होगा? वोटिंग से होगा। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, वैसे ही आज आपको एक बयान सुनाने जा रहा हूं इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री का, जिनका 56 इंच का सीना है, जो कहते रहे मैं लाल आंखें, पीली आंखें, नीली आंखें, हरी गुलाबी, हर तरह की आंखें दिखाकर दुश्मनों को डरा देता हूं, जो कहते रहे एक अकेला मोदी सब पर भारी, मोदी की गारंटी। देखिए वो कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री का गला घूंटा जा रहा। पहले सुनिए उनको। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। अब आपको लग रहा होगा विपक्ष इतना मजबूत तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को यह सब कहना पड़ रहा है। भाई है तो 291 सांसद इनके साथ ना। नहीं, यही एक ऐसा खेल हुआ है दोस्तों, जिसने बजट जब पढ़ा जा रहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, तभी एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मोदी जी का चेहरा देखने लायक था उस वक्त। जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची कि हालत खराब होने वाली है, क्योंकि आपके अपने सहयोगी आपको छोड़कर ना केवल जाने के लिए तैयार है, बल्कि तगड़ी क्रॉस वोटिंग होने जा रही है। जी पहले पढ़िए क्या खबर है। ये मैं खबर थोड़े दिन पुरानी आपको दिखा रहा हूं, पहले आज तक की ये खबर देखिए। डिप्टी स्पीकर पद के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। टीएमसी ने प्रस्तावित किया था नाम, यानी अवधेश प्रसाद विपक्ष की तरफ से होंगे नाम। अवधेश प्रसाद के नाम पर इसलिए मोहर लगाई गई है, 2-3 चीजें हैं। एक तो जितना समूचा विपक्ष है अवधेश प्रसाद के नाम पर इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि वो अयोध्या से सांसद है। वही अयोध्या जिसको टारगेट करके, जिसको पूरी तरह से मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अयोध्या की जनता ने ही बीजेपी को चित्त कर दिया। दूसरा, अवधेश प्रसाद के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। ये दोनों ही चीजें पूरी की पूरी चीजें ज्वाइंट करती हैं अवधेश प्रसाद के लिए कि अवधेश प्रसाद को आगे किया गया, उनका नाम आगे किया गया। लेकिन खबर ये नहीं है कि समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, बल्कि जो एनडीए के साथी हैं, जो पिछड़े और दलितों की राजनीति करते हैं, यही नहीं बीजेपी जिनके साथ खेल करती रही, वो भी साथ आने के लिए तैयार है। पहले खबर देखिए, पूरा आंकड़ा दिखा रहा हूं, इस आंकड़े को जरा आप समझ लीजिए क्या है। एनडीए के पास 291 सांसद हैं,
वैसे देखा जाए तो 239 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं, लेकिन माना जा रहा है इसमें से 12 से 13 सांसद ऐसे भी हैं जो निर्दलीय, जैसे पप्पू यादव को ले लीजिए, वो भी निर्दलीय के तौर पर लड़े लेकिन उन्होंने समर्थन दिया, 240 वैसे हो गए। इस तरह से 252 इस समय इंडिया गठबंधन के पास है। अब ये आंकड़ा देखिए, 291 एनडीए के पास, बहुमत से ज्यादा, और बहुमत से मात्र 20 सीटें कम इंडिया के पास। जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या हुआ हाल ही में सबने देख लिया। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार पहले से जानते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा, और देखिए संसद में जब सवाल पूछा जाता है साफ साफ सरकार की तरफ से मना कर दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर जेडीयू पहले ही उखड़ी हुई थी, जिसने अपना प्रदर्शन पहले ही दिखा दिया था मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामले पर कि असंवैधानिक और गैर कानूनी फरमान जारी किया गया, यानी बीजेपी की सरकार गैर कानूनी काम करती है। ये मैं नहीं कह रहा, जेडीयू की तरफ से कहा गया। माना जा रहा है कि उसके फौरन बाद ही, जैसे ही पता लगा बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिल रहा, दर्जा नहीं मिल रहा है, उसके फौरन बाद ही अशोक चौधरी, जो उनके खासम खास माने जाते हैं, और मनीष वर्मा, दोनों के साथ मुलाकात करके एक मीटिंग की थी। खबर यह है कि जल्द ही अपना समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। आज शाम तक इस बात का ऐलान जेडीयू कर सकती है, यानी 12 सांसद आउट होते हैं। झटका देखिए कितने हैं। एलजेपीआर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनका अपने तेवर देख ही लिया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी भी जानती है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से बीजेपी को बाहर आना होगा, लेकिन बीजेपी कतई उससे बाहर नहीं आना चाहती, और इसी बात से चिराग पासवान भी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा ये नाम वाम क्या है, ये कैसे नाम डाल दिया, ये कर दिया, ये पूरी तरह से गलत है, गैरकानूनी, अवैध है, असंवैधानिक है। यानी उन्होंने भी अपने तेवर दिखाए। माना जा रहा है 5 सांसद उनके भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहां पर खड़े हुए हैं, और अवधेश प्रसाद का मतलब जब जाति और समीकरण के हिसाब से चुनाव होगा तो यकीनन वो उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। वैसे भी चिराग पासवान खुश नहीं है इस समय बीजेपी के साथ, माना यह जा रहा है। वो तो खुश है, उनके साथ के सांसद खुश नहीं है। इसलिए अब अपना दल एस, यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, इनका एक सांसद है, खुद अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद है, हारते हारते बची थी। उसका समीकरण उन्होंने पूरा का पूरा समीक्षा की तो पता ना बीजेपी की वजह से चुनाव हारते हारते बची हैं। ऐसे में वो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पर हमलावर हैं। पहले योगी आदित्यनाथ पर थी, कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कभी टोल टैक्स की अवैध वसूली को लेकर, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बढ़ गई कहाँ, मोदी तक। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देख रहे हैं बड़ा बदलाव आ गया मोदी जी में। पहले कहते नहीं थे मोदी गारंटी, मैं मोदी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अब कहते हैं एनडीए, यानी साफ साफ बता दिया कि वो वाले मोदी नहीं है। 2 आरएलडी के सांसद हैं। दरअसल आरएलडी के तमाम नेताओं ने जब बीजेपी के साथ गए थे जयंत चौधरी, तो पार्टी छोड़ते गए, और चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी छोड़ दी गई। उसमें से सब लोगों ने जो वजह बताया कि जाटों के साथ मिलकर मुसलमानों ने ही इस पार्टी को दोबारा खड़ा किया। लेकिन जयंत चौधरी ने और खासकर आरएलडी ने मुसलमानों को धोखा दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जबकि बीजेपी लगातार मुसलमानों के खिलाफ अनशन बयान दे रही थी। तब से ही जयंत चौधरी का दिमाग ठनक गया था कि ये बात तो सही है, पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही पहला मौका आया मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामले का, अपने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के तेवर देखे होंगे। उन्होंने साफ कहा कि कुर्ते पे नाम लिख दो, फिर देख लेना मेरे से हाथ कोई मिलाएगा नहीं मिलाएगा, तय हो जाएगा। यानी वो तेवर तल्ख थे। अब आप इन सांसदों का जरा लगाइए कितना होता है। 12 और 5 होते हैं 17, 1 18, 18 19 20, यानी तकरीबन ये अगर हम इनको 5 6 7 8 20 सांसद जो हैं वो अगर आउट होते हैं इसमें से, तो एनडीए के पास रह जाएंगे कितने रह जाएंगे एनडीए के पास, मात्र 271। 20 सांसद अगर आउट होते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को ही 20 सांसदों की जरूरत है, कुल मिलाकर हो जाएंगे 272, यानी बहुमत इनके पास है। डिप्टी स्पीकर इनका होने जा रहा है, और यही स्थिति अगर रहेगी फ्लू टेस्ट के दौरान, सरकार गिरना तय माना जा रहा है। नमस्कार।